हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑन द स्पॉट। हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स चैप्टर में। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है स्टार्टिंग में, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसके लिए पहले हम कुछ टर्म्स को देखते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि हम किसी एक्सप्रेशन की बात करें, मान लीजिए हमारा एक्सप्रेशन है 7x² माइनस 9x+5। मान लीजिए कोई एक एक्सप्रेशन है, ओके। हम जब इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो हम इसको किसी एक शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं, एज अ फंक्शन डिनोट करते हैं। फंक्शन इन द सेंस कि हम इसको इक्वल, जैसे हम लिख सकते हैं इसको, हम एक p हमारा फंक्शन है जिसमें वेरिएबल हमारा x है। तो ये जो एक्सप्रेशन है होल, इसको हम p से डिनोट कर रहे हैं और इसमें वेरिएबल क्या है, x है, इसलिए हम इस वेरिएबल को यहाँ पर x लिख रहे हैं। तो हम जैसे कि लिखते हैं कोई एक्सप्रेशन 7y³ माइनस 9y प्लस 9 प्लस 2y³ बाई 4, ओके। तो इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो सपोज हम ले लेते हैं कोई इसको, इस एक्सप्रेशन को हम ले लेते हैं एक एफ, एफ मान लेते हैं, और इसमें y को हम लिखेंगे ऐसे। तो ये हमारा ओवरऑल क्या बताएगा कि हमारा एक पूरा एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल हमारा क्या है, y है। अगर हमें कोई एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हुआ है कि हमें लिखा हुआ है g(x) इज इक्वल टू 7x³ y प्लस 9x² प्लस 3। अब जब इसमें ऐसे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है हमारा, तो यहाँ से आपको एक चीज नोटिस करने की जरूरत है कि अगर हमें कभी भी यहाँ पे x लिखा हुआ है, मतलब हमारा इस फंक्शन में x हमारा डोमिनेटिंग है। तो y हमारा वेरिएबल तो है ही, लेकिन हम इसको कंसीडर कर कर चलेंगे कि ये एज अ कांस्टेंट यहाँ पे बिहेव कर रहा है, ओके। ये फर्दर आपका सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो इसको हम छोड़ते हैं। अब चलते हैं, हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को समझते हैं। तो जैसे कि हमारा एक एक्सप्रेशन है, हम एक्सप्रेशन एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा एक्सप्रेशन मान लेते हैं हमारा px है और एक्सप्रेशन है 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x-2। हम इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं, ओके। हम जब भी इस एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि ये x हमारा जो हो है पूरा, ये हमारा वेरिएबल है, ओके। x यहाँ पे वेरिएबल है और 5, 2, 3, 2 ये सब कांस्टेंट है, और x³ के कोफिशिएंट 5 है, x² के कोफिशिएंट 2 है, x के कोफिशिएंट 3 है। ये मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, आप पिछले वीडियो में जाकर इसको रिवाइज कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो, ओके। तो हमारा एक्स टर्म जो यहाँ पर है, ये हमारा वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा है। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि हम इसमें एक ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो इस p की वैल्यू एक्सप्रेशन को जीरो बना दे। तो अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम एग्जांपल देखते हैं। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 1 लेते हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, p में हम 1 को ले रहे हैं, मतलब p में हम x को 1 ले रहे हैं, इज इक्वल टू 5 1³ 5 इंटू 1³ माइनस 2 इंटू 1² एक्स की वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं, प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी आएगी 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2। 5 3 8 2 2 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, 4। तो ये 4 जो है ये जीरो तो आया नहीं, तो इसलिए हमारा जो ये 1 है x का, ये हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। ये हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, ये हमारा पॉलिनोमियल को जीरो नहीं कर रहा है। ये समझना है हमें कि हमारा ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल को जीरो नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। हम यहाँ पे x की वैल्यू एक एक्स्ट्रा लेते हैं, हम यहाँ रखते हैं जीरो, हम जीरो रखते हैं, ओके। जब हम जीरो रखते हैं तो यहाँ p में जीरो हम रखे इज इक्वल टू, तो 5 इंटू 0³ माइनस 2 इंटू 0² प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2।
ये तो सारे 0 हो जाएँगे लेकिन -2 बच जाएगा। तो हमारा फिर भी अभी 0 नहीं हुआ, तो ये भी हमारा ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम एक एक्स्ट्रा ट्राई करते हैं, हम ट्राई करते हैं x इज़ इक्वल टू -1, x इज़ इक्वल टू -1, तो हम क्या करेंगे, p -1 इज़ इक्वल टू 5 इंटू -1 क्यूब -2 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 -2, इसको सॉल्व करते हैं तो क्यूब है, मतलब ये हमारा निगेटिव इंटू निगेटिव इंटू निगेटिव है, तो मतलब निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव और एक निगेटिव निगेटिव हो जाएगा, ओवरऑल टर्म क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा -5। ये क्या हो गया, स्क्वायर है तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव कर देगा तो केवल -2 रहेगा, तो ये -2। ये क्या हो जाएगा, इसको क्या कह सकते हैं, ये 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -3। ये क्या हो गया, -2। ओके, आपको ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा ओवरऑल, 5 टू 7 3 10 टू 12 -12, सारे माइनस इसलिए डायरेक्ट हम ऐड कर दिए। ओके, अब मतलब कि ये भी हमारा 0 नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारा ज़ीरोज़ नहीं है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि इन सारे वैल्यूज़ पर हमारे एक्सप्रेशन की ये सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। लेकिन हम इसको कट क्यों किए हैं? क्योंकि ये हमारा ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल मैंने क्या बताया था किसे कहते हैं? कि हम वैल्यू अगर रखें तो हमारा ये ओवरऑल 0 आ जाना चाहिए। इसलिए हमारा ये ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। ओके? अब देखते हैं ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल तब कैसे आएगा, किस टर्म। तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं अब ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि हमारा पीएक्स क्या होता है, हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है, हमारा उसमें वैल्यू पुट करना कैसे होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल का डेफिनिशन क्या होता है। मैंने पहले बताया था कि वैल्यू पुट करेंगे 0 आया तो हमारा ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है, नहीं तो नहीं है। ओके? तो हम यहाँ पे देखेंगे, लेट लेट करते हैं, लेट हमारा पीएक्स है जो एक कोई पॉलिनोमियल बी अ पॉलिनोमियल। ओके? हमारे ये पॉलिनोमियल है, पीएक्स बी ए पॉलिनोमियल। अगर अगर इफ हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं कोई अल्फा और वो आ जाता है हमारा 0, तो देन वी से वी से दैट हम ये कहेंगे फिर कि जो अल्फा है इज अ जीरो ऑफ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम इसे क्या कहेंगे कि अल्फा हमारा पॉलिनोमियल का 0 है, पॉलिनोमियल पीएक्स। ओके, तो अब हमें P0 निकालनी है। अब हमें कोई क्वेश्चन कह दिया, हमें ऐसे कह दिया कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल Px। इसका मतलब है हमें इक्वेशन सॉल्व करना है Px इज़ इक्वल टू 0 का। मान लो कि हमसे कह दिया कि मैं सिंपल ले रहा हूँ, अभी फर्स्ट स्टेप में सिंपल लेते हैं। हमसे क्या कह दिया कि फाइंड द फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमें कह दिया है कि x प्लस 3 का हमें निकालना है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये हमें इसको px लेट कर लेते हैं, ये px हमारा हो गया। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको px को हमें 0 कर कर सॉल्व करना होगा। ठीक है? ये हमारा इम्पोर्टेंट टर्म है। हमें 0 कर कर सॉल्व करना होगा। हमें फाइंड द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहा, तो हम px इक्वल टू 0 कर कर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, अब x प्लस 3 की वैल्यू उसमें पुट करते हैं तो ये 0 हुआ। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आई, -3। अब ये -3 जो है ये हमारा क्या है, 0 है ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो अब इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ हम पुट कर दें, अगर ये एक्सप्रेशन 0 आएगा तो मतलब हमारा 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। तो हम पुट करते हैं p माइनस थ्री इज इक्वल टू -3 प्लस थ्री, माइनस माइनस से कैंसिल इज इक्वल टू 0, मतलब हाँ ये सही है हमारा, ये हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। ओके, हमारे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल समझ में आ गया ना, ये ऐसे होता है। ठीक है, मान लीजिए हमसे कोई ये एग्जाम्पल वन हुआ, ये एग्जाम्पल
1 था। अब हम एग्जाम्पल 2 देखते हैं। अब हमसे कह दिया है कि हमें ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है और क्या है QX इज़ इक्वल टू 3x प्लस 2, हमें इसका निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? हम क्या कहेंगे कि हाँ, हमें निकालना है तो हम QX को 0 कर देते हैं और फिर क्या करते हैं यहाँ से 3x प्लस 2 को हम 0 कर देते हैं यहाँ पुट कर कर। तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा 3x इज़ इक्वल टू -2 और x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा -2/3। तो ये जो हमारा है, ये हमारा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। ओके? तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया हमारा। तो यहाँ से हमें ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का बेसिक डेफिनिशन और कैसे बेसिक इक्वेशन से ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं, वो समझ में आ गया। हम फर्दर आगे जो टॉपिक्स आएँगे उसमें हम जैसे ये हमारा क्या था, ये हमारा लीनियर था, लीनियर पॉलिनोमियल। याद है ना लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व करना ईज़ी था। अगर सपोज़ हमारा यहाँ स्क्वायर होता, तो उसको कैसे सॉल्व करते? तो उसको हम आगे सीखेंगे, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू एवरीवन।